आज की कहानी ऐसी है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और जब पूरा सुनेंगे कहानी को आप भी अपना सर बिल्कुल पकड़ लेंगे, क्योंकि आपको भरोसा नहीं होगा क्या ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी शख्स को सांप काटता है तो वह शख्स काटी हुई जगह से ऊपर उस स्थान को ऐसा बांधता है क्योंकि वह जहर ऊपर न फैले, और दूसरी तरफ वह सांप जब व्यक्ति को काटता है उसके बाद वह अपनी जगह छोड़ देता है। और इस कहानी में यहाँ कुछ उल्टा होता है कि एक शख्स जो कि अपनी गैलरी में सो रहा था और वहाँ पर एक सांप रात में पहुँचता है जिसका नाम था वाइपर, जो कि काफ़ी जहरीला होता है। वह उस व्यक्ति को 10 बार काटता है जिसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और वह सांप उसी लाश के साथ रात से लेकर सुबह तक बैठा रहता है। जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तब एक सपेरे को बुलाया जाता है और उस सांप को पकड़ा जाता है। तो पता चलता है उस सांप के दांत ही नहीं हैं, अगर वह किसी को काटेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद यह मामला पुलिस के पास जाता है और पुलिस वाले उस लाश का पोस्टमार्टम कराते हैं। तो पता चलता है इस शख्स की मौत सांप काटने से नहीं दूसरी चीज़ से हुई है। जब पुलिस वाले इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो कि काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाला था, और उस सांप को बेगुनाह साबित किया जाता है और उसको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है। आखिर उस शख्स की मौत कैसे हुई और किसने किया, क्यों किया, जब पुलिस ने वजह बताई तो काफ़ी चौंका देने वाली है। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह घटनाओं से आप भी बच सकें। इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनें और अपने जानने वालों को शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की घटनाओं से बच सकें। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है मेरठ। मेरठ हालांकि सभी लोगों ने नाम सुना होगा, और आज से कुछ दिन पहले ही एक यहाँ पर ऐसी वारदात होती है जो कि एक महिला थी मुस्कान, जो कि अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ का हत्या करती है और उसके लाश के टुकड़ों को अनेक टुकड़ों में करने के बाद एक नीले ड्रम में उसको डालती है और सीमेंट डालकर जाम कर देती है। जब यह खबर पूरे सोशल मीडिया में फैलती है तो मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है और सबके जहन में एक ही सवाल था कि जो मुस्कान थी वह मेरठ की रहने वाली थी जिसने अपने पति की हत्या की। आज या दूसरी बार इस मेरठ का नाम सामने आया है जहां पर ऐसा कुछ हुआ है जो कि काफ़ी चौंका देने वाला है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का ज़िला है मेरठ, और मेरठ के पास ही एक थाना है जिसका नाम है बहशुमा थाना, और उसी के अंतर्गत एक गाँव है जिसका नाम है अकबरपुर सादत। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अमित कश्यप और उम्र तकरीबन 25 साल, और जो उसकी पत्नी थी रविता, और उसके 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटी। और जो उसके माता पिता थे, पिता जो कि कुछ साल पहले पैरालाइज हो गया था, और उसकी माता थी जो कि बूढ़ी थी, जो कि घर पर रहते थे। घर पर लगभग 2 से 3 कमरा थे, पति पत्नी बच्चे एक कमरे में लेटते थे, माता पिता थे वो बगल वाले कमरे में लेटते थे, और जो अमित था वह टाइल्स लगाने का कारोबार करता था। और तभी एक तारीख आती है 12 अप्रैल 2025, जब अमित काम धंधा करके आता है वह अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता के साथ बैठकर खाना खाता है। इसी दरमियान जो उसके माता पिता वह अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं, जो उसकी पत्नी थी और बच्चे थे वह बगल वाले कमरे में जाते हैं। जो अमित था वह चारपाई लेकर जो कि गैलरी थी वहाँ पे डालता है, सो जाता है। अमित लगभग आम दिनों की तरह वह तकरीबन 5 से साढ़े 5 बजे रोज़ उठ जाता था, और वह तारीख थी 13 अप्रैल 2025। पत्नी जो कि उठती है और जाती है
अपने पति को जगाने के लिए गैलरी में देखती है उसके पति सो रहे हैं। वह पहले तो आवाज़ लगाती है और अमित इधर कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे, जिसके बाद थोड़ा वह आगे बढ़ती है और जो उसके पति ने चादर ओढ़ी थी उसको वह घसीटती है। देखती है कि एक उसके बगल में ऐसी चीज़ है, जिसके बाद उसके मुंह से इतनी तेज चीख निकलती है। जो उसके सास ससुर थे वह फ़ौरन भागते हैं, यहाँ तक कि बच्चे जग जाते हैं और वह तुरंत रोने लगती है। वह चीज़ कोई और नहीं थी बल्कि वहाँ पर उसके बगल यानी आदमी के बगल में लेटा एक सांप था, जो कि बैठता है और फनफना कर आगे उसकी पत्नी की तरफ बढ़ता है। अब इधर पत्नी उसकी रो रही थी, अपने पति को हिला रही थी, मगर उसके पति की कोई हालत ऐसी नहीं थी कि जिससे उसका कोई मूवमेंट हो। तभी यह आवाज़ सुनते ही आसपास के गांव वाले वहां पहुंचते हैं और सभी वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि अमित के ऐसा लगता है कि उस सांप ने काटा है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है अमित को उस सांप ने 5 बार काटा, कोई कहता है 8 बार काटता है और कोई कहता है 10 बार काटता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर वीडियो बनाते हैं। यह बात सोशल मीडिया पे फैल जाती है कि एक शख्स को जो कि वॉइस पर सांप ने 10 बार काटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। अब फ़ौरन वहाँ गांव वाले पता करते हैं कि इस सांप को पहले हटाना पड़ेगा, फिर इस व्यक्ति को पास अस्पताल ले जाया जाए, क्या पता अभी वह जिंदा हो। अब जो आसपास के लोग गांव वाले, तभी एक लड़का कहता है कि बगल वाले गांव में एक सपेरा रहता है, जो कि मवाना क्षेत्र के पास महमूदपुर गांव है। वहां कुछ सपेरे रहते हैं जो कि सांप पकड़ने का काम करते हैं। तभी एक युवक अपनी गाड़ी निकालता है और एक लड़का और बैठालता है, पहुंचता है जो कि उसी महमूदपुर गांव में सपेरे को बताता है कि बगल वाले गांव में एक सांप घुस आया, उसने एक व्यक्ति को काटा है और ऐसा लगता है उसकी मौत हो गई, या पता है सांसें चल रही हैं, आप फ़ौरन चलिए। सपेरा अपनी बीन लेता है और कुछ जो उपचार वाली सामानें वह लेकर पहुंचता है। फ़ौरन उसको बीन बजाता है और पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद जैसे ही वह सांप का मुंह खोलता है, देखता है उसके दांत सारे टूटे हैं और सपेरा एक बात ऐसी बोलता है जो कि काफ़ी चौंका देने वाली थी। सपेरा कहता है यह सांप किसी को काट ले मगर उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका विष नहीं है, इसके दांत नहीं हैं। हालांकि अब जो गांव वाले थे अमित की को उठाते हैं और उसको 4 व्हीलर के माध्यम से पास के अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी जो अस्पताल वाले कहते हैं कि इनकी मौत हो गई है और यहाँ इनका इलाज संभव नहीं है। तभी गांव वाले कहते हैं कि इनको सांप काटा है, अगर एक बार देख लीजिए, क्या पता ये अभी जिंदा हो। तभी वो कहते हैं दूसरे अस्पताल में लेकर जाते हैं और जो डॉक्टर की टीम थी वह देखती है कि कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा है कि इस शख्स को सांप ने काटा है, न तो ऐसा कोई निशान है, और अगर सांप काटता तो उसके मुँह से झाग निकलता और उसका शरीर नीला पड़ा होता, मगर ऐसा कुछ नहीं था। तभी डॉक्टर कहते हैं कि इनकी गार्जियन कौन है। तभी मृतक का चाचा कहता है कि सांप बगल में बैठा था, उसी ने काटा है। अब फ़ौरन वह डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करता है और तुरंत वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस को डॉक्टर बताते हैं कि ये वाले लोग कह रहे हैं कि इसने सांप ने इस शख्स को काटा है, मगर ऐसा कोई निशान नहीं लग रहा। मगर हाँ, जो इस शख्स के ऊपर नाखून के निशान है, गले में चोट के निशान है, और ऐसा लगता है कि इस शख्स को किसी दूसरी चीज़ से मारा गया है। अब पुलिस की टीम हैरान थी, परेशान थी। तुरंत उस शख्स का पोस्टमार्टम के लिए कहती है और जो उसके चाचा थे उससे कहती है कि मैं इस लाश की पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, जिससे पता चल सके कि आखिर इस शख्स की मौत कैसे हुई है। अब इधर पोस्टमार्टम के लिए लाश भिजवाई जाती है और 2 दिन बाद 16 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आती है और उसमें साफ साफ लिखा था इस शख्स की मौत सांप काटने से नहीं हुई है, बल्कि गला दबाने से हुई है, दम घुटने से हुई है। अब पुलिस हैरान थी, परेशान थी, जिसकी मौत लोग सोच रहे थे कि सांप काटने से हुई है और आखिर इसकी मौत दूसरी चीज़ यानी दम घुटने से हुई है। अब पुलिस की टीम फ़ौरन उस अमित मृतक के घर पहुंचती है। पहले तो उसके माता पिता से पूछताछ करती है कि आपके बेटे के दम घुटने से मौत हुई है, आखिर ऐसा तो नहीं यह किसी बंद कमरे में सो रहा हो, तभी पता चलता है यह तो गैलरी में सो रहा, मगर इसकी दम घुटने से मौत कैसे होगी। अब इधर पत्नी से पूछा जाता, पत्नी कहती है हम सभी लोगों ने रात में बैठकर खाना खाया और जिसके बाद मेरे पति सोने के लिए बाहर आ गए और हम और बच्चे कमरे में चले गए और सुबह पता चला सांप बगल में है, उनको काटा जिससे उनकी मौत हो गई। अब पुलिस को यह बात कहीं ना कहीं संदिग्ध लग रही थी और पत्नी जो बता रही थी कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि पत्नी कुछ न कुछ छुपा रही है। अब पुलिस की टीम जो थी गांव वालों से पूछताछ करती है और जो अमित मृतक था और उसकी पत्नी थी रचिता, उसके बारे में गांव वालों के पूछा जाता है कि इन दोनों का बिहेवियर कैसा है
और क्या लड़ाई झगड़ा किसी बात के पीछे कुछ दिन पहले हुआ था? तभी गांव वाले कहते हैं कि इन लोगों का अक्सर झगड़ा हुआ करता था, झगड़ा इतनी तेज होता था कि हम लोग को समझौता कराने आना पड़ता था। अब पुलिस वाले उस रचयिता को संदिग्ध मानते हैं और उसका जो नंबर था उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं। कॉल डिटेल निकालने के बाद एक नंबर बहुत ही गंभीर निकलता है, जिसमें उसकी पत्नी ने अक्सर उस नंबर पे बात घंटों घंटों किया है। और जब वह नंबर पता लगाने की कोशिश की जाती, पता चलता है यह नंबर है अमरदीप शख्स का, जो कि अमित का मृतक का दोस्त है और यह भी टाइल्स लगाने का काम करता है। अब पुलिस वाले उसकी लोकेशन देखते हैं, यानी 12 अप्रैल की अमरदीप की कहाँ थी, तो पुलिस को उसकी लोकेशन निकलती है जो कि मृतक अमित के घर पे, और लास्ट रात में भी जो कि रचिता ने उस युवक को फ़ोन किया था। अब पुलिस की टीम अब रचयिता को उठाती है, फ़ौरन थाने लेकर आती है। थाने लेने आने के बाद तभी कहती है कि अमरदीप तुम्हारे घर पर 12 अप्रैल को क्या कर रहा था और तुमने अमरदीप को रात में फ़ोन क्यों मिलाया और तुमने उससे क्या बात की। और पुलिस वाले कहते हैं कि तुम सच सच बता दो तो तुमको कुछ नहीं कहेंगे, अगर तुमने गोलमोल जवाब दिया तो तब तक मारेंगे जब तक तुम सही जवाब नहीं दोगे। जिसके बाद वह रचयिता टूट जाती है और फ़ौरन कहती है मैंने और प्रेमी ने मिलकर अपने पति की हत्या की है। अब पुलिस वाले तुरंत अमरदीप को उठाते हैं और दोनों को बैठालते हैं आमने सामने और कहते हैं शुरुआत से बताओ कैसे, क्यों और किस लिए की है। तभी रचयिता कहती है 8 साल पहले मेरी शादी होती है अमित नाम के युवक से, जो कि टाइल्स लगाने का कार्य करते थे, और हम लोगों के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से 1 बेटा 2 बेटी थे, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और जो मेरे पति थे वह ठेकेदारी का काम करते थे, और 2 से 3 साल पहले ही जो मेरे पति की मुलाकात होती है अमरदीप से, जो कि अमरदीप भी टाइल्स का काम करता था। अब जब मेरे पति कहीं ठेका लेते थे, अमरदीप भी उनके साथ जाता था, और यहाँ तक कि दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी हो गई थी। 1 से 1.5 साल पहले ही अमरदीप जब मेरे पति को घर बुलाने आता था, और कहीं ना कहीं तब मैं अमरदीप को देखती थी और देखने के बाद छुप जाती थी, और वहीं से हम दोनों की जान पहचान हुई। और एक दिन जो मेरे पति थे वह काम पर चले गए थे, और सुबह के करीब 9 बज रहे थे। अमरदीप मेरे घर आता है, कहता भाभी भैया हैं क्या? तभी मैं कहती हूँ वो तो चले गए हैं। तभी अमरदीप कहता है क्या मुझे गिलास पानी मिल जाएगा? उस दिन पहली बार था जब मैं उनके घर के अंदर गया था और हम लोगों में 10 से 15 मिनट बात हुई। तभी मैंने रचिता से बोला क्या भाभी आपका नंबर मिल सकता है? तो उन्होंने नंबर दे दिया। इसके बाद मैं 3 से 4 दिन के बाद रचिता को फ़ोन करता हूँ, वहाँ से हम लोग की बातचीत स्टार्ट हुई। 3 से 4 महीने के बाद हम लोगों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, और उसके बाद रचिता ने एक दिन मुझे प्रपोज़ किया और कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करता हूँ, और तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाना चाहती हूँ। अब कहीं ना कहीं हम लोग अक्सर समय एक दूसरे को देने लगे, और जब वो पति यानी अमित जब काम करने के लिए चला जाता था तो मैं अपने प्रेमी अमरदीप को घर बुलाती थी, वहाँ पर उसके साथ संबंध बनाती थी। एक दिन मेरे ससुर ने अमरदीप को आते हुए देख लिया मेरे घर में, और यह बात उन्होंने अपने बेटे को बता दी, जिसके बाद मेरे पति अमित ने मुझे काफ़ी मारा और पीटा, और यहाँ तक कि यह बोला कि अगर तुमने अपने प्रेमी से बात करना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें वैश्यावृत्ति का धंधा करवाऊंगा। और यहाँ तक कि वह मेरे साथ गलत तरीके से संबंध बनाते थे और मुझे गाली तक देते थे, और कहते थे कि मैं तुम्हारे प्रेमी को ही मार दूंगा और तुम्हें फ़ोन करके बुलाओगी और उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी जो मेरे पति ने अमरदीप को 3500 रुपये दिए थे, जब उनको पता चला कि उसका मेरे साथ अफेयर है, जिसके बाद उन्होंने उससे लड़ाई झगड़ा किया, यहाँ तक कि उसके हाथ में चाकू मार दिया था 1 महीना पहले, जिसमें मेरे प्रेमी को 16 टाँके लगे थे। और उसके बाद वह घर आते हैं और कहते हैं कि मैं प्लान कर रहा हूँ तुम्हारे प्रेमी को मारने के लिए, जिसमें तुम्हें साथ देना पड़ेगा। अब मैं बहुत हैरान थी, बहुत परेशान थी। तभी मैंने 15 दिन पहले ही अपने प्रेमी को सारी बातें बताई कि जो मेरे पति हैं तुमको मारना चाहते हैं और वह कभी भी मार देंगे, और मुझे फ़ोन करके बुलाने के लिए कहेंगे। अगर ऐसा कभी होता है तुम ऐसा कभी मत करना और मेरे घर ना आना। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रहूं तो मेरे पति को तुम्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा और इस ढंग से कत्ल करना पड़ेगा, जिसके बाद हम लोग पकड़े ना जाएं। अब दोनों मोबाइल या टीवी पर ऐसी तकनीक देखते हैं कि कत्ल किया जाए और जिसके बाद कैसे बचा जाए। तभी जो इसकी पत्नी थी अमित की और वह प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। वह प्लान यह था कि जो 12 तारीख की
सुबह रचिता थी अपने पत्नी बच्चों के साथ एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है और उसके बाद दोपहर में फ़ोन करती है कि आज की रात ही है, आज तुम्हें काम तमाम करना है और एक तुम सांप लेके आओ और पहले मैं अपने पति को मारूंगी तुम्हारे साथ मिलकर और उसके बाद सांप उसी लाश के पास छोड़ दूंगी। सुबह लोगों को लगेगा कि सांप के काटने से अमित की मौत हो गई। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। जो उसका प्रेमी था अमरदीप, वह जाता है जो कि मोहम्मदपुर गांव, वहां पर कुछ सपेरे रहते हैं। उन सपेरों से 1000 में सांप लेता है, एक पोटली में लेकर सांप आता है। अब इधर 11 बजे जब बच्चे दूसरे कमरे में रचिता के साथ सो रहे हैं, वह अपने प्रेमी को फ़ोन करती, अमरदीप को बुलाते अपने घर के बाहर। चुपके से वह दरवाज़ा खोलती है और जो उसका पति अमित सो रहा था, तभी उसका प्रेमी अचानक पहुंचता है अमित के कमरे में। वह उसका मुंह दबा देता है और जो रचयिता थे उसके हाथ पकड़ते हैं और इसी बीच अमित अपने बचने का पूरा प्रयास कर रहा था। उसके नाखून भी इधर उधर लगते हैं और तब तक दबाए रहते हैं जब तक अमित की मौत नहीं हो जाती है। फिर उसकी लाश को खटिया में डालने के बाद चारपाई पे डाल देते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि इतने दबे पाँव वो लोग वारदात को अंजाम दे रहे थे कि जो उसका पिता था उसको भी भनक नहीं लग पाई। और जिसके बाद उस प्रेमी सांप को डालता है उसी खटिया में जहाँ पर अमित सो रहा था और उसके बाद प्रेमी वहाँ से भाग जाता है और पत्नी थी रचयिता, वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और सुबह ऐसा वह माहौल बनाती है कि जैसे पता लगे कि सांप के काटने से उसके प्रेमी की मौत हुई है। जब पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है तो उसमें साफ साफ लिखा था कि अमित की मौत एक सामान्य मौत नहीं है, ना तो सांप के काटने से है, उसकी मौत हुई है दम घुटने से, गला दबाने से। जब यह बात पूरे गांव वालों को पता चलती है तो सभी लोग हैरान थे, सोचने पर मजबूर थे कि जहां पर कुछ दिन पहले ही एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के कई टुकड़े किए थे, जो कि काफ़ी देश दुनिया में खबरें फैली थी कि औरत क्या ऐसा भी कर सकती है। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था। पता चला रचयिता ने पत्नी के साथ मिलकर अपने पति का भी कत्ल उसी ढंग से कराने की कोशिश की। अब दोनों अब एक ही जेल में जाएंगी, जहां पहले मुस्कान मेड की जेल में है, अब यहाँ पर रचिता भी जाएंगी, उसका प्रेमी भी जाएगा। वहीं बैठकर दोनों बातें करेंगी कि बताओ मैंने अपने पति का कत्ल किया है, आखिर इन दोनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नई कहानी नए सुराग के साथ। जय हिंद, जय भारत।